नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी इस रीडिंग का इंतज़ार कर रहे होंगे और आई वॉज़ ऑल्सो वेटिंग कि मैं आज रीडिंग करूँ, आपको गाइडेंस दूँ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। और सिंपल भाषा में बोलूँ तो आज हम देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन आखिरकार कैसा फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी इस समय कैसी है, उनको अभी क्या फील हो रहा है, ठीक है, उनके दिल में इस समय क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे मन में जितने भी सवाल है, मतलब आपके और मेरे मन में भी जितने भी सवाल है, उनसे डील करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू किया जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पता चल जाएगा कि वो आपकी लव रीडिंग है और टाइमलेस रहेगी रीडिंग हर बार की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, हैप्पी सक्सेस, डार्क थॉट्स, ठीक है। अभी की हालत ऐसी है, मुझे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी बताऊं तो ऐसा लगता है कि ये जो आपका रिश्ता है, ये जो आपका रिलेशनशिप है, वो बहुत डीपली सफोकेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने पर्सन को चाहते हो इस हद तक कि आप चाहते हो कि ये सुधर जाएं, आप चाहते हो कि ये संभल जाएं। आप इस पर्सन को बोल नहीं रहे हो, ठीक है, लेकिन डीप डाउन ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन के जो बिहेवियर है, जिस तरीके से ये आपको ट्रीट करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से ये आपके साथ रहते हैं, जिस तरीके का ये आपको फील कराते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके मन में ये है कि ये काश अगर उससे अच्छा करते, ठीक है, ये काश अगर आपकी जो डीप फीलिंग्स है उस पर ध्यान देते तो आपको बहुत अच्छा लगता। ऐसा लगता है कि जितना भी ये पर्सन कर रहा है आपके लिए, और इनको लगता है कि दे आर डूइंग इनफ अपनी तरफ से। मतलब अपने लेवल पे जो भी ये कर रहे हैं, इनके अनुसार इन्होंने काफ़ी सही किया है, ठीक है, इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन क्या है, मुझे ऐसा लगता है ना कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ यहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उस तरीके से इस रिलेशनशिप को नहीं समझ पा रहे हैं जैसे इन्होंने शुरुआत में आपसे प्रॉमिस की थी, ठीक है, उस तरीके से इस रिलेशनशिप को नहीं समझ पा रहे जिस तरीके से इन्होंने आपसे वादा किया था। नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में सफ़र भी कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि गलती आपकी है या गलती उनकी है। इनको सिंपली इस समय ऐसा लगता है कि दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग,
इनको सिंपली ऐसा लगता है कि दिस रिलेशनशिप इज़ सफोकेटिंग और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ बचा ही नहीं इम्प्रूव करने के लिए। ऐसा लगता है कि ये अपनी बायसनेस की वजह से, जो इन्होंने एक बार सोच लिया, इसलिए इस रिलेशनशिप को ये सेकंड चांस भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इमोशनल जो टर्मोइल में आप दोनों हो, इसकी वजह से आपके अंदर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप जानते हो कि इस पर्सन के पास आने से ना यू गेट ट्रिगर्ड, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो रहे हो। ऐसा लगता है कि इनके पास आने भर से ही आपको पास आने भर से ही आपको पुरानी अपनी वोंड्स, अपनी पुरानी चीज़ें याद आ रही है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप भूल नहीं पा रहे हो उन सब चीज़ों को। आप चाहते हो बहुत ज़्यादा भुलाना, लेकिन आप भुला नहीं पा रहे हो, ठीक है। और आपके पर्सन सिर्फ आपको इतनी ही तसल्ली दे रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं भुला पा रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन बस आपको एक तरीके से एक ऐसी एडवाइस दे रहे हैं जहाँ ये बोल रहे हैं कि कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, लेकिन इनकी तरफ से आपको कोई इमोशनल सपोर्ट इस समय नहीं मिल रहा है, ठीक है। कमेंट्स में लिखो नो इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर काफ़ी झगड़ रहे हो आपस में, ठीक है। और अगर झगड़ नहीं रहे हो तो काफ़ी परेशान हो, ठीक है। अगर झगड़ नहीं रहे हो तो काफ़ी परेशान हो और आप अपनी परेशानी को किसी और से शेयर नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी परेशानी को किसी को बता नहीं पा रहे हो, आप अपनी परेशानी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके मन में आ रहा है आज के दिन कि आप किसी को बता दो, ठीक है। आपके मन में आ रहा है कि आप किसी से शेयर कर लो, क्योंकि अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा आज के दिन सफोकेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सफोकेट हो रहे हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को नहीं वल्नरेबल करना चाह रहे, इस वजह से भी आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने तरफ से इग्नोर कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने तरफ से इग्नोर इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके पर्सन सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं, वो आपका दुख नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो आपका दुख नहीं समझ पाएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उनको अपनी कोई बात बताओ, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि अपनी बात को आप शेयर करो। तो यहाँ पे साफ लग रहा है कि आपके पर्सन आपका साथ नहीं दे रहे हैं, हीलिंग में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है आपकी हीलिंग में, इस पर्सन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ऐसा लगता है कि यू आर सिंपली अवॉइडिंग कि आप इस पर्सन के पास वापस ना जाओ, क्योंकि अगर ये पर्सन आपको ठीक नहीं कर सकता, ठीक है, अगर ये पर्सन आपको अच्छा फील नहीं करा सकता तो क्या फ़ायदा, ठीक है। क्या फ़ायदा इस पर्सन का आपकी लाइफ में रहने का, जबकि ये पर्सन आपकी मतलब कहते नहीं है, हैप्पीनेस की गारंटी नहीं ले सकता, वेल बीइंग की गारंटी नहीं ले सकता। दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, इस सेपरेशन से बहुत ज़्यादा खुश हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आपके पर्सन इस सेपरेशन से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से ऐसा नहीं लग रहा कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि ये आपको अवॉइड कर रहे हैं,
बिल्कुल, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। कौन कौन मानता है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं? ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिए इग्नोर, कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए इग्नोर। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जानबूझ के इस रिलेशनशिप के झंझट से, ठीक है, रिलेशनशिप के झंझट से एक तरीके से अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये आपसे अभी बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो इनको रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम जो है इनको कहीं ना कहीं सॉल्व करनी पड़ेगी, और आप इनसे जवाब मांगोगे, उनको अपना टाइम देना पड़ेगा, उनको एफ़र्ट्स देने पड़ेंगे, उनकी मतलब एक ज़िम्मेदारी बनती है आपके प्रति। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे डिमांड करोगे कि वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आपका साथ दे रहे, ऐसा ये जो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको ये नहीं निभाना चाह रहे। आज भी अगर इस पर्सन का आने का मन कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो आना अवॉइड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्या यही बात है? ये पर्सन मेहनत करने से डर रहे हैं, एफर्ट्स करने से डर रहे हैं, कि यही बात है? तो कमेंट सेक्शन में लिखो इग्नोर, फिर से लिखो इग्नोर वाली एनर्जी, क्योंकि ऐसा लग रहा है, एनर्जी वाइज ऐसा लग रहा है। डार्क थॉट्स, कॉन्शियसनेस, और मैं बता रही हूँ ये कोई इनकी गलती नहीं है, यकीन मानो ये इनकी तरफ से एक सोचा समझा डिसीजन है, बहुत ही प्लान्ड डिसीजन है, बहुत ही सोचा समझा डिसीजन है आपके पर्सन की तरफ से, इसमें कोई भी दोराहे नहीं है। और ऐसा लगता है कि आपके लिए और आपके पर्सन के लिए इस रिश्ते को संभाल पाना एक इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है। और यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस, डार्क थॉट्स वाली एनर्जी है ना, क्योंकि ये पर्सन इस रिलेशनशिप की, ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप ठीक करते हो तो ठीक है, बट अगर आप ठीक नहीं करते हो तो इस चीज़ पे ये भी इंसान जो है वो ध्यान नहीं दे रहा है। ये इंसान जो है एक्टिवली उस पर अटेंशन पे नहीं कर रहा है, ठीक है। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को, अपनी खुशी को प्रायोरिटी दे रहा है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी बहुत एनर्जी लगने वाली है। बट आपको ये है रिलेशनशिप की एनर्जी, ठीक है। आपको लेके ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपको लेके इस पर्सन के थॉट्स क्या है, आज सुबह से इस पर्सन का क्या हाल है, वो ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है ना, वो ज़रा देख लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आज सुबह से? कमेंट सेक्शन में लाइक कर दो, ये बोलो लाइक की बरसात कर दो, कर दोगे? लाइक की बरसात कर दोगे? ओके, ये कार्ड्स यहाँ पे लगते हैं। अच्छा, इस रिलेशनशिप में बहुत ऑन एंड ऑफ हो रहा है, इन आउट हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि आपका कोई भी एफ़र्ट, डांट लिया, मार लिया, रोके देख लिया, कोई भी एफ़र्ट अब इस रिश्ते में काम नहीं कर रहा है। कोई भी चीज़ इस रिश्ते में एक स्टेबल चीज़ नहीं हो रही है, एक स्टेबल रास्ता नहीं निकल रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड 21, द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, द प्लेयर इज बीइंग प्लेड। अब बारी आपकी आ गई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे अब बारी आपकी आ गई है।
तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ कुछ ऐसा देखने के लिए जो आपने पहले कभी नहीं देखा। तैयार हो जाओ ऐसा देखने के लिए जो आपने पहले कभी नहीं सोचा। मतलब ये आपकी रिलेशनशिप में एक बहुत ही शॉकिंग ट्रुथ है। अब ऐसा लगता है आफ्टर 21, ठीक है, 20-21 दिन का है या 21 तारीख का ही देख लो, आपके पर्सन ना उनको ऐसा फील होगा, ये एक ऐसा पैटर्न है जहाँ पे मतलब जहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उस तरफ जाएंगे तो उनकी एनर्जी बहुत लग जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे काम हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बिना नहीं हो पा रही है, ठीक है। ऐसा ये नोटिस करेंगे कि आपके बिना इनके कुछ काम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, ठीक है। आपके बिना इनकी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो इनको समझ नहीं आ रही, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बैड लक को मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैड लक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ऐसा लगता है कि ये पर्सन जब भी घर आ रहे हैं ना, इनको ऐसा लगता है उसी सेम जगह पे जहाँ पे ये आपसे बैठकर बात कर रहे थे या आप लोग बैठ के बातें करते थे, वहाँ ऐसा लगता है कि बहुत हैवीनेस से इनको महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पे बैठ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जितना भी ये कोशिश कर लें उस चीज़ को ये भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जितना भी ये मूव ऑन होने की कोशिश करे और हार्टलेस होने की कोशिश करे, ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो पुरानी मेमोरीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कोई फ्लश ऑफ मेमोरीज़, जहाँ ये बैठ रहे हैं वहाँ आपकी याद आ रही है। ऐसा लगता है कि जितना दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को इनको एक चांस और देना चाहिए। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, दिल और दिमाग का खेल है, यहाँ पे खुद जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी जो सोल है वो अभी भी वोंडेड है। ऐसा लगता है कि ये इंसान अंदर से अभी तक हील नहीं हुआ है, चोट खाया हुआ है, और ऐसा लगता है कि इनको जो ये पीछे छोड़ा है ना, उसको जाके फिर से एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो ये पीछे छोड़ आया है उसको जाके फिर से एक बार देखने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड का कार्ड तब भी आता है जब एक कंप्लीशन हो जाता है, ठीक है। किसी चीज़ का कोई कंप्लीट सर्कल बन जाता है, तो इस पर्सन को लग रहा है कि कुछ तो है जो इनको पीछे जाके जो छूट गया है उसको पूरा करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ तो है, जैसे वर्ल्ड का कार्ड है वो ये भी बताता है कि आपने किसी रिश्ते में या किसी फेज़ में सब कुछ देख लिया हो, सब कुछ देख लिया हो, उसका अच्छा बुरा सब कुछ, लेकिन आपने, यूनिवर्स कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी तरफ से वो नहीं किया जो यहाँ पे इनको करना चाहिए था। इन्होंने अपनी तरफ से वो नहीं किया जो इनका पार्ट था या फिर इनकी ड्यूटी थी, जो इनकी तरफ से इनको कुछ ना कुछ कहना चाहिए था, कह के जाना चाहिए था, और या तो अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहिए था, कुछ एक्शंस रह गए इनकी तरफ से, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एंड इट फील्स लाइक कि ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस है ना, इनको वापस जाके, ये सब सीख चुके हैं, ये सब देख चुके हैं, वापस जाके वहाँ पे इनको फिक्स करने की ज़रूरत। तो जो एम्प्रेस की एनर्जी है, ऐसा लगता है सडनली किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ना और आपकी इम्पोर्टेंस को पता चलना एकदम से। आपकी जो साइलेंस है इस पर्सन के लिए एक मिस्ट्री नज़र आ रही है। आज का पूरा दिन इनको यही सोचने में गया है कि कैसे आप इस रिश्ते से पहले, इस रिलेशनशिप से पहले आप बहुत एक नाजुक से कोमल सोल हुआ करते थे, जिसका रिलेशनशिप में एक प्योरिटी रही है। मतलब रिलेशनशिप में एक एक्सपीरियंस
वाली चीज़ नहीं रही, ठीक है। रिलेशनशिप में एक कहते नहीं है, एक आप एक फ्रेश एनर्जी लेके आते हो। आपको जब जब इन्होंने देखा है, यही देखा है कि रिलेशनशिप में आप एफर्ट्स डालते हो, आप इग्नोर नहीं करते, अपने रिलेशंस को, अपने रिश्तों को बहुत सीरियसली लेते हो, इस हद तक कि जहाँ आपको लगे कि आप डरते नहीं हो अपने इमोशंस को बताने से। जो आप फील कर रहे हो, जैसा फील कर रहे हो, जो चीज़ है आपके चेहरे पे, वो कहीं ना कहीं दिख जाती है आपके एक्सप्रेस करे बिना। और इस रिश्ते में तो काफ़ी आपने इनको ट्रांसपेरेंसी दी है। मतलब आप जिसके साथ हो, आपकी लॉयल्टी भी उसकी, आपकी एनर्जी भी उसकी, सब वही, सब वही, A to Z सब वही। लेकिन जैसे कहते नहीं है, वफा नारासाई तुझे ओ हर जाए। मतलब इतना सब कुछ आपके पर्सन जो चाहते थे, उनको मिलने के बाद इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं की है। मतलब अभी फ़िलहाल ये पर्सन अपने आप को क्वेश्चन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक सवाल का पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है कि जब सब कुछ था उस रिश्ते में, तो अरे भाई तूने वो रिश्ता ख़त्म क्यों किया? ऐसा क्या पॉइंट था जिसकी वजह से तूने अपने पर्सन को अवॉइड करना शुरू किया? क्या वो जो कारण था वो इतना बड़ा था जिसकी वजह से तूने इस इंसान का साथ छोड़ दिया? क्या वो कारण इतना बड़ा था जिसकी वजह से आप अपने पर्सन को, इस रिश्ते को ख़त्म करना ज़रूरी था? मतलब क्या इस चीज़ पर हम और काम कर सकते थे? ये क्वेश्चन आपके पर्सन के मन में बहुत बार आ रहे हैं, बहुत बार आ रहे हैं, बहुत बार आ रहे हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इट फील्स लाइक आपके लिए इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है। इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। मतलब ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको तो इनको बहुत स्पेशल फील कराना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ उन्होंने नहीं की है, ठीक है। वो चीज़ उन्होंने नहीं की है और आपको बहुत लेफ्ट आउट महसूस हुआ होगा, क्योंकि सेपरेशन के बाद इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपकी दिल की हालत जानने की कोशिश ही नहीं की। सेपरेशन के बाद इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपके दिल की जो बहुत ही अंदरूनी फीलिंग्स है वो जानने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है। आपके दिल की जो बहुत ही गहरी फीलिंग्स है वो जानने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने आपको खुद पे ही छोड़ दिया। मतलब इन्होंने कभी पूछा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी सोचा भी नहीं कि आपका हाल क्या हुआ होगा, आपने कैसे डील किया इतनी बड़ी चीज़ से, इतना बड़ा हार्ट ब्रेक के लिए। क्योंकि दे नो कि आपके लिए ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इस रिश्ते की बहुत इम्पॉर्टेंट है। जस्टिस की एनर्जी प्लस 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। शायद आप आज या आने वाले टाइम में या तो आपने किसी से बात की है या फिर आपने या बात करने वाले हो या सुनने वाले हो कोई ऐसी लव स्टोरी जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे ना आप कहीं ना कहीं किसी और की लव स्टोरी सुनकर आप खुद को उससे कंपेयर कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक प्यार पे विश्वास जगता हुआ मैं देख रही हूँ, जग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि एक नया फेथ आपके अंदर आ रहा है रिलेशनशिप्स को लेके। मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि शायद सारी लव स्टोरी ऐसे टूटती भी नहीं है। मतलब किसी की स्टोरी सुन के आपको ऐसा लग रहा है कि टचवुड मेरी भी स्टोरी ऐसी हो। मतलब प्यार इम्पॉसिबल होता है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न जिसकी वजह से आप रुक सकते हो, ठीक है।
तो आपको ऐसा लगता है कि यू विल गेट जस्टिस, या फिर फ्यूचर में आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा हु विल चूज़ यू, ठीक है, हु विल चूज़ यू ओवर एवरीवन एल्स, ठीक है, हु विल चूज़ यू, ठीक है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे कितनी भी चीज़ हो, कितना भी टफ हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, आफ्टर दिस फेलियर इस रिलेशनशिप की, आपके लिए बहुत टफ है एकदम से ट्रस्ट करना, आपके लिए बहुत टफ हो गया है एकदम से किसी को अपना बनाना, आपके लिए बहुत टफ हो गया है किसी पे आंख बंद करके भरोसा करना। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं बताऊंगी कि आप हिम्मत नहीं हार रहे हो, ये चीज़ है। अब ये आपके पर्सन की 9 ऑफ कप्स की एनर्जी और वॉन्ड्स की एनर्जी, मतलब डिवाइन कॉम्बिनेशन है, स्पेशली कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, स्पाइसीज, वर्गो, लिब्रा एंड जेमिनाई, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अगले 24 घंटे में मुझे ना आप दोनों के जो हैप्पी मोमेंट्स हैं ना उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी तस्वीर जैसे इनके मन में चल रही है, पूरी की पूरी फिल्म इनके मन में चल रही है, जहाँ पे ये सोच रहे हैं, इनके मन में आ रहा है कि कितने हैप्पी मोमेंट्स रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है, कितने हैप्पी मोमेंट्स रहे हैं जिनको अगर हम सोचे तो, अगर हम रिश्ता बचा ले तो उस पर काम किया जा सकता है, ठीक है, अगर हम रिश्ते को बचा ले तो उस पर डेफिनेटली काम किया जा सकता है, इस पर्सन को ये लग रहा है। और ऐसा लगता है कि इग्नोर करने से चीज़ों को अब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, इग्नोर करने से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी, लेकिन एक चांस तो इस रिश्ते को दे सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है उसको रिपेयर की ज़रूरत है, ये जो रिलेशनशिप है उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इट्स लाइक बचपन का प्यार, ऐसा लगता है जिसके साथ आप ओल्ड एज तक जाना चाहते हो, मतलब ये प्यार बहुत पुराना है, रिश्ता बहुत पुराना है। और ऐसा लगता है कि इस रिश्ते से जो आपकी इनर चाइल्ड है ना वो भी हील हो रहा है, मतलब आपके पर्सन की बात बता रही हूँ। इस रिश्ते में ऐसी कोई खामियां नहीं है, कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, लेकिन ऐसा रीज़न है जिस पर काम किया जा सकता है। ऐसा लगता है ये पर्सन कन्विंस हो रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, एक्चुअल में ये कन्विंस है, बिकॉज ऐसा लगता है कि आई मिस यू, आई लाइक मी बेटर व्हेन आई एम विद यू। ऐसा लग रहा है कि ये बोल रहे हैं कि जो आपके साथ होते हैं, जब ये फील करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है, और वो फीलिंग को फील करे हुए काफ़ी टाइम हो गया, एंड दे रियली मिस देम, ठीक है, दे रियली मिस इट देम, नहीं, ये वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास जो दूसरे राइडर वेट वाला जो डेक होता ना, मैं दिखाती असली एक्सप्रेशन, लेकिन ये भी है कि ये पर्सन अब आपको अपना एक्शन दिखाएंगे, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, बी रेडी फॉर देयर एक्शन, ठीक है, बी रेडी फॉर देयर एक्शन, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक्शन इज़ कमिंग सुपर सून टू यू, यू हैव टू बी रेडी फॉर देयर एक्शन। 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी, ऐसा लगता है कि 100 जो निशाने हैं वो बर्बाद हो गए, लेकिन एक और इनके पास एक निशाना है, जैसे कहता हुक्म का हिक्का है। आई थिंक देयर इज़ सम स्पेशल डे, ठीक है, कोई ना कोई स्पेशल डे है विच इज़ कमिंग, और ये पर्सन मौके पे चौका मारने आ रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि दिस वुड बी द करेक्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एक करेक्ट रहेगी चीज़, ठीक है, और ऐसा लगता है कि करेक्ट टाइम पे करेक्ट जगह ये चीज़ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इनको नहीं लगता कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इनको ये लग रहा है कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, ठीक है, इनको ये लग रहा है कि ऐसा ही करना चाहिए था, बहुत पहले से कर लेना चाहिए था, लेकिन इस एनर्जी को देखो तो देर आए दुरुस्त आए। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मैंने 24 आवर्स भी बताया है,
9 घंटे भी आप मान लो। 9 नंबर इज़ वेरी स्पेशल। ऐसा लगता है इट्स अबाउट नवरात्रों में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं आपके बीच में, आपके माइंडसेट में, जहाँ इस रिश्ते को भी क्लैरिटी मिल रही है, आपके पर्सन को भी श्योर हो गया है कि वो अब, जैसे नवरात्रों में होता है ना, भक्ति स्पिरिचुअलिटी में चलने के कारण इस पर्सन को यकीन हो गया कि अब ये सही रास्ते पे चलना चाहते हैं। ठीक है, अब ये पर्सन अपनी चीज़ों को ज़्यादा टाइम इग्नोर नहीं करना चाहते। ठीक है, अब कहीं ना कहीं उन्होंने सोच लिया है कि वो दे विल नॉट सेटल फॉर लेस। ठीक है, अब उन्होंने सोच लिया है कि दे विल डू वॉट एवर दे लाइक, वॉट एवर दे फील लाइक, उस चीज़ को वो ज़रूर करेंगे, मतलब अपने आप को रोकेंगे नहीं। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में वो श्योर है उसको करने के लिए ये आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली इनकी तरफ से एक्शन है टू कॉन्टैक्ट यू। भैया फ़ोन पर अपनी नज़र रखना, डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो आपको कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, कुछ नंबर्स है, नंबर 3 है, नंबर 9 है, नंबर 6 है, 4 भी है, और यहाँ पे 24 तो मैंने आपको बता ही दिया है। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, आपका इंतज़ार रहेगा फीडबैक का। मिलूँगी अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा, राधे राधे।